हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम शुरू कर रहे हैं लामीज थ्योरम का न्यूमेरिकल। ठीक है, सबसे पहले हम इससे नॉर्मल तरीके से न्यूमेरिकल को करेंगे और उसके बाद हम लामीज का यूज़ करके इस न्यूमेरिकल को करेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल हम देखते हैं। यहाँ पे न्यूमेरिकल में क्या गिवन क्वेश्चन क्या है कि एन इलेक्ट्रिक लाइट फिक्सचर वेइंग 50 न्यूटन। ठीक है, 50 न्यूटन का एक इलेक्ट्रिक लाइट फिक्सचर है जो हैंग्स फ्रॉम पॉइंट सी से नीचे की ओर हैंग कर रहा है। ठीक है, बाय टू स्ट्रिंग्स AC एंड BC। देखिए यहाँ पे दो स्ट्रिंग से हैंग कर रही है AC एंड BC से, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। द स्ट्रिंग AC इज इंक्लाइंड 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। देखिए जो ये AC है ये हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री इंक्लाइंड है एंड स्ट्रिंग B इज 45 टू द वर्टिकल। और जो ये स्ट्रिंग BC है, स्ट्रिंग BC इज 45 एंगल वर्टिकल से है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है कि फोर्सेस AC और BC स्ट्रिंग में जो टेंशन डेवलप हो रहा है वो टेंशन की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ये ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है तो नॉर्मल तरीके से हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा कौन सा तरीका है, लामीज। क्योंकि हमने लास्ट टॉपिक लामीज पढ़ा है, तो शुरुआत तो हम करेंगे नॉर्मल तरीके से और दूसरा जो तरीका है लामीज का उसको लास्ट में करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे जो हमारे पास ये सिस्टम दिया हुआ है उसका। इस डायग्राम में जो चीजें हमें निकालनी है उसकी नाम दे देते हैं। अब देखिए ये स्प्रिंग है, AC और BC एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग में हमेशा टेंशन रहता है, कोई कंप्रेशन की वैल्यू नहीं रहती है। और टेंशन हमें जब भी दिखाना होता है तो पॉइंट से बाहर की ओर दिखाते हैं। जैसे अगर यहाँ पे टेंशन लग रहा है तो इस साइड लगेगा, इस ए पॉइंट पे टेंशन लग रहा है तो इस साइड। तो इसकी एक वैल्यू हम इसको टेंशन जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है उसका नाम दिया हमने T1 और यहाँ पे नाम दिया T2। ठीक है, तो इस डायग्राम को पहले नॉर्मल तरीके से बनाते हैं। यहाँ पे ये जो वेट है 50 न्यूटन, ये नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है इस बॉडी पे। जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है इस पे ये टेंशन T1 है, इस डायरेक्शन में टेंशन T2 है। ठीक है, एक यहाँ पे हम ऐसे y एक्सिस के अलोंग और या फिर 50 वाले फोर्स के अलोंग एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये एंगल 60 दिया हुआ है और आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है, इसका एक नाम दे दीजिए आप O। ये ट्रायंगल AOC आपको दिख रहा है। अगर ये 60 है और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है यहाँ पे और ये इसके पैरेलल है। तो अगर ये 60 है और यहाँ पे ये 90 होगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, सेम यहाँ पे देखिए अगर ये 45 है तो ये दो लाइन आपको जो दिख रही हैं ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्स है, तो ये ट्रांसवर्स एंगल यहाँ पे ये एंगल 45 डिग्री हो जाएगा। तो दो एंगल हमने फाइंड किया, ये एक 60 है तो ये ट्रायंगल में समीशन ऑफ एंगल कितना होता है 180 डिग्री, तो वो एंगल आपका 30 डिग्री आ जाएगा। और दूसरा ये वाला एंगल 45 आ जाएगा क्योंकि ये 45 है इसके ट्रांसवर्स अपोजिट में है। तो यहाँ पे पहला एंगल हम लिखेंगे 30 और यहाँ पे एंगल ये 45। ठीक है, तो देखिए पहला नॉर्मल तरीका, जो नॉर्मल हमारे पास सिस्टम दिया रहेगा तो उसमें आराम से फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे। तो नॉर्मल तरीका क्या है, बाय रिजॉल्विंग फोर्सेस। अब देखिए पहले हम फोर्सेस को रिजॉल्व करके ये जो दो हमारे पास अननोन है इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो पहली कंडीशन क्या है, पहली चीज ये है कि जो पूरा सिस्टम आपको दिख रहा है, सिंस this system is in equilibrium, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो सारी समीशन ऑफ फोर्सेस जीरो होंगे। ठीक है, ये इस पॉइंट पे C पॉइंट पे तो सारी फोर्सेस का सम, और यहाँ पे दो फोर्स के डायरेक्शन होंगे, समीशन ऑफ Fx और समीशन ऑफ Fy, ये दोनों जीरो होंगे। लेने को आपको तो ये तीसरा भी लेना चाहिए कि मोमेंट भी जीरो, लेकिन यहाँ पे कोई मोमेंट का सवाल ही नहीं होता और इक्वेशन की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारे पास दो ही अननोन है। अगर तीन अननोन होते तो हम मोमेंट का भी यूज करते, वहाँ पे हम तीसरा इक्वेशन निकालते। क्वेश्चन उस टाइप का होता ही, यहाँ पे मोमेंट निकालना पड़ता आपको। तो ये फर्स्ट कंडीशन जो है समीशन ऑफ फोर्सेस इन x डायरेक्शन,
अब देखिए यहाँ पे ये ले लिया हमने, ये x एक्सिस और यहाँ पे ये y एक्सिस। तो x के डायरेक्शन में हम सारी फोर्सेस देख रहे हैं कि इस फोर्सेस की वैल्यू, जो जितनी भी फोर्सेस आएंगी उन सबको बैलेंस करेंगे, या तो एक साइड की फोर्सेस दूसरे के इक्वल कर देंगे या फिर सबका समेशन करके इक्वल टू 0 लिख देंगे। ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है समेशन ऑफ fx। तो अब देखिए x के डायरेक्शन में रिजॉल्व कर रहा, पहले मैं t1 को रिजॉल्व करता हूँ। तो t1 का रिजोल्यूशन आप दिख रहा होगा यहाँ पे, ये 30 डिग्री यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा आपका t1 ऑफ cos 30 डिग्री। ये यहाँ पे ये 45 है, तो ये t2 का भी cos ऑफ 45 डिग्री यहाँ पे आएगा। ठीक है, t1 का यहाँ पे साइन कंपोनेंट आएगा, t1 साइन 30 डिग्री, और इस डायरेक्शन में इस t2 का साइन ऑफ 45 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे आपको चार फोर्सेस दिख रही हैं, कौन सी? t1 cos 30, t2 cos 45, t1 sin 30 और t2 sin 45, और एक और एक्स्ट्रा यहाँ पे ये फोर्स है 50 न्यूटन, जो कि नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है। तो सबसे x वाले डायरेक्शन के हम सारी फोर्सेस लिखेंगे। तो x में कौन कौन सी हैं? x में आपकी सिर्फ दो ही फोर्स दिख रही है, ये पहला t1 sin 30 माइनस ऑफ t2 sin 45। देखिए अगर एक डायरेक्शन में आप पॉजिटिव ले रहे हो, मैंने कहा कि x के इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है, तो इसके अपोजिट में t2 sin 45 नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये फोर्स है और फोर्स हमेशा वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन का हमें ध्यान देना होगा। तो ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आप निकालेंगे t1 बाई t2 इज इक्वल टू, इसको उधर भेजेंगे तो ये आएगा sin 45 अपॉन साइन ऑफ 30। तो ये t1 बाई t2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? .414। एक रिलेशन ये आ गया, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं t1 इज इक्वल टू 1.414 t2। ये हमारा पहला इक्वेशन है। हमने समीशन ऑफ fx इक्वल टू 0 किया, तो दूसरा इक्वेशन समीशन ऑफ fy इज इक्वल टू 0 करें तब आ जाएगा। अब fy के डायरेक्शन में आपको कौन कौन सी फोर्सेस दिख रही हैं? पहला आपका ये t1 cos 30, और उसी के डायरेक्शन में ये t2 cos 45 डिग्री, और ये एकदम इसके अपोजिट है, तो ऊपर वाले को एक साथ लिखा मैंने और नीचे वाले को इक्वल टू के उस साइड इज इक्वल टू 50। अब यहां से t1 की वैल्यू हम इस वाले इक्वेशन में रख देंगे। ठीक है, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ t1 इन इक्वेशन 2, ये इक्वेशन सेकंड इसका नाम लीजिए। t1 की जगह हमने 1.414 t2 रखा, फिर इसको सॉल्व किया तो यहां से t2 की वैल्यू हमें क्या मिला? 25.88 न्यूटन। ठीक है, अब इस t2 को हम इस वाले इक्वेशन में रख देंगे 1.414 इंटू t2, तो यहाँ पे जो t1 की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी 36.6 न्यूटन। तो ये तो नॉर्मल तरीका हुआ इसको सॉल्व करने का। नॉर्मल मींस हमने रिजॉल्व किया फोर्सेस को, और क्योंकि बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम स्टेट में थी, तो समीशन ऑफ fx इक्वल टू 0 लिखा, वहां से हमें एक इक्वेशन मिला। समीशन ऑफ fy इक्वल टू 0 लिखा, वहां से हमें एक इक्वेशन मिला, और दो अननोन ही थे यहाँ पे t1 एंड t2, और t1 t2 की वैल्यू निकाल दी। इसके बाद जब जो हम करेंगे वो लामीज थ्योरम का यूज करके करेंगे। हमारा पॉइंट सी था, पॉइंट सी पे 50 न्यूटन का जो लाइट वाला सिस्टम था वो हैंग कर रहा था, नीचे के डायरेक्शन में करेगा। इस वाले सेक्शन में जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसको हम नाम दिया t1 और इसको t2। तो लामीज क्या कहता है कि अगर हमारे पास तीन फोर्सेस दी है किसी पॉइंट पे P, Q और R, तो उन फोर्सेस को हम अल्फा, ये बीटा और ये गामा, उन फोर्सेस को साइन ऑफ एंगल जो बना रहे हैं एक दूसरे से उसके फॉर्म में हमें ऐसे लिख सकते हैं। या फिर अगर आप स्टेटमेंट करेंगे तो स्टेटमेंट क्या है कि जो फोर्स होगा वो प्रोपोर्शनल होगा साइन ऑफ एंगल दैट इज मेड बाय अदर टू फोर्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे P फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगा? जो साइन ऑफ एंगल जो अदर टू फोर्सेस बना रही है, तो ये अल्फा बना रही है तो साइन अल्फा के, Q किसके होगा? साइन बीटा के, और R किसके होगा? साइन ऑफ गामा के। तो इस क्वेश्चन में आपको ये सारी चीजें दिख रही हैं। पहली क्या कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट में है, या फिर पूरा सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम स्टेट में है। लाइट एक कहीं से हैंग कर रहा है, स्ट्रीट लाइट है, अगर कहीं वो लटका हुआ है
तो वहां पे कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रहा है, वो किसी डायरेक्शन में चल नहीं रहा है, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में हम उसको मान सकते हैं। और दूसरी कंडीशन क्या है लामीस थ्योरम की कि तीन फोर्सेस एक्ट करनी चाहिए उस पॉइंट पे। तो यहाँ पे तीन फोर्सेस आपको दिख रही हैं 50 न्यूटन, T2 एंड T1, ठीक है। तो यहाँ पे सीधे लामीस अप्लाई करते हैं। तो लामीस अप्लाई करने से के पहले आपको क्या क्या पता होना चाहिए? पहले तो ये फोर्सेस या तो पता होनी चाहिए या फिर कैलकुलेट करनी पड़ेगी, या फिर एंगल पता होनी चाहिए या फिर कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि कितने अननोन है और कितने इक्वेशन है। अगर अननोन ज्यादा हो जाएंगे, इक्वेशन कम हो जाएंगे, तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो एकदम उसके इक्वल हमें इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम इस टाइप के क्वेश्चन में एंगल फाइंड करते हैं। जैसे यहाँ पे अल्फा बीटा गामा है, इसकी वैल्यू यहाँ पे हमें फाइंड करनी पड़ेगी। अभी तक देखिए हमारे पास ये 6 अननोन होंगे, जिसमें से आपको दिख रहा है कि एक अननोन बस हमें पता है, मतलब T1 T2 तो हमें निकालना है, टू फाइंड T1 एंड T2 को हमें निकालना है। ये अल्फा बीटा गामा ये वैल्यूज वहां पे हमें निकालनी पड़ेंगी। तो देखिए सबसे पहले जो यहाँ पे एंगल था ये 60 डिग्री था, तो ये वाला हमने कहा था 30 होगा, और ये आपका ट्रांसवर्स वाला एंगल है तो 45 डिग्री। तो ये टोटल आपको यहाँ पे दिख रहा है ये दोनों एक दूसरे से कितना एंगल बना रहे हैं? 75 डिग्री, ठीक है। अब T1 और ये 50 ये कितना एंगल बना रहे हैं? तो ये आपको यहां से दिखेगा क्या 180 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। 180 माइनस 30 ये हो जाएगा आपका 150 डिग्री। और ये जो तीसरा है T1 एंड 50 ये कितना बना रहे हैं? ये होगा 180 माइनस 45 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 135 डिग्री। तो आपको ये तीनों एंगल दिख जा रहे हैं। अब हम ये वाले इक्वेशन को इस पे अप्लाई करेंगे। तो पहला क्या है? P अपॉन साइन अल्फा, P अपॉन साइन अल्फा। तो इसमें किसी फोर्स को मान लीजिए आप, ठीक है, अप्लाइंग लामीस थ्योरम। लामीस थ्योरम को अगर अप्लाई किया हमने इस वाले डायग्राम पे तो क्या लिखेंगे? 50, चाहे शुरुआत अननोन से करते हैं, तो लिखेंगे T1 अपॉन, देखिए फोर्स T1 है, ये किसके साइन के प्रोपोर्शनल है? बाकी दो के बीच के जो एंगल है उसके। तो T1 अपॉन साइन ऑफ 135 लिखेंगे। T2 अपॉन, ये T2 है और बाकी दो के बीच का एंगल कितना है? 150, साइन ऑफ 150 डिग्री। थर्ड फोर्स क्या है? 50 अपॉन साइन ऑफ जो दो बना रहे हैं वो है 75 डिग्री। तो देखिए डायरेक्ट आपने लिख दिया, कोई ज्यादा इसमें रिजोल्यूशन नहीं करना पड़ा, समीशन ऑफ fx इक्वल टू 0 नहीं लिखना पड़ा, समीशन ऑफ fy इक्वल टू 0, मतलब इतने बड़े तरीके से हमें नहीं करना पड़ा। बस लामीस को सिंगल हमने इस पे अप्लाई किया, सिंपल वे में अप्लाई किया, एंगल्स निकाले, बस हमें इसमें एंगल्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बस इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? सॉल्व करने के लिए आपको ये पूरी एक वैल्यू दिख रही है, इस वैल्यू को पहले फाइंड करेंगे। कितना है ये? 50 अपॉन साइन 75, तो इसकी वैल्यू आपकी आएगी 51.76, ठीक है, इसकी वैल्यू। अब यहाँ पे ये इसको इससे इक्वेट कर दीजिए, इसको इससे इक्वेट कर दीजिए। तो पहला T1 अपॉन साइन 135 डिग्री इज इक्वल टू लिखेंगे इस वैल्यू को 51.76, तो ये आपका आ रहा है T1 36.6 न्यूटन। और पीछे वाले से आप मैच करेंगे तो एग्जैक्ट सेम है ये। आप T2 अपॉन साइन ऑफ 150 डिग्री ये लिखेंगे फिर से यही 51.76। ये देखिए तीनों इक्वल में है, मतलब ये वाला भी सीधे इससे इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। तो यहाँ पे T2 की वैल्यू क्या आएगी? ये मल्टीप्लाई करेंगे 51.76 से, तो ये आ जाएगा आपका 25.88 न्यूटन, जो कि एग्जैक्ट इक्वल है जो हमने जो नॉर्मल तरीके से फाइंड किया था उसके। तो ये न्यूमेरिकल दोनों मेथड से हमने किया, लामीस थ्योरम से भी और रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस से भी।